राधे राधे। गुरुवर के चरणों में प्रणाम। मेरा नाम बरखा है। मैं बरेली उत्तर प्रदेश निवासी हूँ। दिल्ली में कार्यरत हूँ। दिल्ली मेट्रो में मैं कर्मचारी हूँ। मेरा आध्यात्मिक सफ़र 2001 से रहा है, जिसमें मैंने उस आध्यात्मिक सफ़र में इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने का मुझे मौका मिला। इतना मैंने शास्त्र वेद जो भी इनकी भाषाएं हैं, इनके वचन हैं, वो मैंने संतों के शरणों में जा जाकर सुने और उनको पढ़ा, जिसके द्वारा मेरे अंदर इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया था, इतना कि वो एक तरह से खिचड़ी हो गई थी कि मुझे कहीं भी संतुष्टि सी नहीं मिल रही थी कि हाँ, कि ठहराव कहाँ पर है। इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी मेरे में ये था कि अभी भी मैं कुछ ना कुछ, ये तो पता था कि जैसे मंदिरों में रेगुलर जाना है, कर्म कांड है, ये सब चीज़ें हैं, ये सारे कर्म कांड वगैरह, ये सब चीज़ों से तो निवृत्ति हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जगह से मैं जुड़ी हुई थी कि हाँ, अब ये जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, ये तिथि आई है, ये वार आई है, ये एकादशी है, ये करना है, मतलब फिर भी मैं कहीं ना कहीं कर्म कांडों तक ही सीमित थी, बहुत सारे ज्ञान से होने के बावजूद भी। फिर मेरे जीवन में श्री महाराज जी आए, जिसके द्वारा मुझे ज्ञान के साथ साथ भगवान से कैसे हम अपनापन करके किसी भी भाव से, मित्र भाव से, सखा भाव से और गुरु भाव से, देव, मतलब किसी भी भाव से हम भगवान से, वात्सल्य भाव से कैसे भी हम प्रेम कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं और उन्हें अपने साथ में हर वक्त महसूस कर सकते हैं। ये चीज़ का ठहराव पहले पता ही नहीं था। पहले ये लगता था कि हाँ, भगवान है तो भगवान कोई बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हमें बहुत कुछ करना है, कोई ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ये सब चीज़ें करनी होगी, कोई ऐसी साधना करनी होगी, हाँ, कि हमें वो चीज़ मिल जाएगी कि दुनिया से बिल्कुल कट जाना है, हमें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ एकांत में जाके कुछ करना होगा। ये था कि हाँ, कुछ दिव्य जपना है, कि इतनी माला करनी है, सुबह से शाम तक माला माला माला, या मौन रहना है, मतलब ये सारी चीज़ें थी माइंड में कि ऐसे है कि कुछ एक ऐसा है जिसके द्वारा मिलेंगे। लेकिन अभी हम जिनकी शरण में हैं, तो जिससे हमें पता लगा कि सब कुछ ना करते हुए, इन चीज़ों में भी ना फंसते हुए कर रहे हैं, तो भी उसको करने के साथ में हमें कैसे करना है, भाव के साथ में, उसमें रस में डूबते हुए कैसे करना है, वो चीज़ का एहसास हमें अब हुआ है। अब ये है कि अगर हम वो नहीं भी कर रहे हैं तो चलते फिरते, पहले ये था कि हमें जैसे एक प्रॉपर बैठना है कि इतनी माला करनी है, फिर हमें ऑफिस भी आना है, ऑफिस जाने का हमारा दैनिक शेड्यूल ऐसा है कि हम दिल्ली की भागम भाग वाली ज़िंदगी के लाइफ स्टाइल में हैं, खुद का काम काज, घर का, बाहर का, खाना वाना बनाना, नौकरी भी करना, 8 घंटे सफ़र करना, 10-12 घंटे, उसमें फिर माला भी जपना, तो एक प्रॉपर समय, टाइम टेबल वो भी नहीं था। हमें लग रहा था कि अब हमें नहीं कर पा रहे तो इस जीवन में हमारा होगा ही नहीं, हमें भगवान तो मिलने ही नहीं है, मिलने से रहे, ये चल रहा था, ये कन्फ्यूज़न था पूरा माइंड में। लेकिन अभी क्या है कि अभी इतना सब कुछ सरल हो गया है कि अगर हम आँख खुलने के साथ से लेकर आँख बंद होने तक, रात्रि तक, हर वक्त भगवान है, और उस रात्रि में भी आँख बंद होने के बाद जो हमारी आँख खुल रही है, उसमें भी हम भगवान के साथ रह के कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, वो चीज़ की पद्धति अपनी सुगम हो गई है। और हर वक्त, हर पल, हर क्षण कैसी भी स्थिति आ रही है, उससे सामना करना, उसको फेस करना, उसको सहन करना, जो पढ़ रहे थे ना ज्ञान, उस चीज़ को अनुभव में करके घुट्टी बना के पचाने वाली चीज़ की स्थिति अब महसूस हो रही है कि अब वो हमें अंदर अनुभव हो रहा है, हमें मिल रहा है। तो जो कन्फ्यूज़न था अभी तक का, वो सारा क्लियर हो गया है बिल्कुल। सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि पहले शिविर में जब मैं आई थी तो एक ज्ञान की पोटली के साथ में थी, उसके बाद शिविर समापन होने के बाद मुझे लगा कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं, इतने सारे प्रश्न थे। और गुरुजी से भी हम फेसबुक के माध्यम से जुड़े थे और पर्सनली भी मिलना हुआ था, और फिर हम व्हाट्सएप में भी, इनका एक ग्रुप है बहुत बड़ा, अध्यात्म दर्शन के नाम से, फेसबुक पे भी एक श्वेत प्रेम रस के नाम से एक इनका पेज है महाराज जी का, तो वहाँ पे से हमें हर प्रश्न के उत्तर हमें मिले। फिर शिविर में भी जब हम आए तो काफ़ी प्रश्नोत्तरी मिले, और फिर जो वहाँ पर हमने भजन शिविर में जो भी साधना करने की एक पद्धति बताई गई है, साधना मतलब ऐसा नहीं है बहुत टिपिकल कोई साधना करनी है, आप एक बार आएंगे तो आपको लगेगा कि अरे जीवन बिल्कुल कैसे बदल गया, साधना इतनी आसान भी हो सकती है, भगवान को ऐसे चुटकियों में भी पाया जा सकता है, अपनी जेब में मुट्ठी में भी रख सकते हैं, जब चाहे गर्दन झुका ली, दीदार कर लिया, वो स्थिति भी हो सकती है क्या। वो हमें तभी मिली जब हमने शिविर एक अटेंड किया, अभी तक
3 शिविर हो चुके हैं, जिसमें पहले शिविर से लेकर जो ABCD पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, और अभी तक का जो अनुभव हुआ है और जो स्थिति अभी है तो वो हम बयां नहीं कर सकते। वो सिर्फ हर एक का अपना अलग अलग अनुभव है। आप भी शिविर में आते रहिए, जुड़े रहिए, ग्रुप में भी हमारे जुड़िए, फेसबुक के माध्यम से जुड़िए, लेखों के द्वारा सभी लेख, ज्ञान बहुत है, इतना ज्ञान है कि वो असीमित है, जो हम कितना भी पढ़ें तो हमें, अब फिलहाल हमें गुरुजी भी हमें जो बताते हैं ना, वो हमें कल बताते हैं तो हमारा शाम तक सब सफा चट्ट होता है, हमें कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन वो सीमित है हमारी बुद्धि। तो ज्ञान से हम भगवान को नहीं पा सकते। हाँ, ज्ञान साधन है जिसके द्वारा हम पुष्टता कर सकते हैं, अपने भक्ति के मार्ग में स्थिति अपनी पुष्ट कर सकते हैं कि हमें डिगना नहीं है, कि हाँ सब कुछ अच्छा समय चल रहा है तो बहुत बढ़िया, कि भगवान की बहुत कृपा है। जरा सा डामाडोल वाला समय आया तो फिर हम दुखी हो गए, उथल पुथल हो गई जीवन में, और फिर हम हाय भगवान कर रहे हैं। तो वो ज्ञान उस स्थिति में संभालने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और वो भी शास्त्र सम्मत सिद्धांतों के साथ में है। तो हमें कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग भी यहाँ आइए, जुड़िए, साधना शिविर का बराबर लाभ लीजिए और भक्ति प्रेम रस से भगवान को पाइए। राधे राधे।